वहाँ पे हमारी कुछ बहनों के साथ उस प्रकार का दुष्व्यवहार हुआ, उसकी वीडियोज भी हैं। कि योगी आदित्यनाथ जी हर बार यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे माँ बाप कहते हैं बिटिया शादी कर दी, जाओ वहाँ पे पढ़ना जाके, और ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हें हम पैसा खर्चा करें, तुम्हारा घर परिवार चलाए, कि तुम्हारा हम धरना खर्चा करें। सपा की सरकार में वही कंपनी टेंडर लेके धांधलीबाजी कराती है। आप मात्र 7 बच्चों की रेस्टिंग पे भर्ती कैंसिल कर देते हैं। आपकी सरकार में 170 प्लस बच्चे पकड़े जा चुके हैं। अरे आप विरोध तो करो। अगर वो किसान के बच्चे हैं तो हम किसके बच्चे हैं? तो देखो, अगर अपने हक के लड़ना है तो भाई दिगंबर। तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरे, कितने लोग हैं आप? मैम फिलहाल तो लगभग आप देख सकती हैं लगभग 90 से 100 के बीच में संख्या है। कुछ साथी हमारे बाहर खाना लेने गए हैं। कब से हैं आप? मैम यहाँ आज हमको 62वां दिन है जी। 62 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 15 तारीख से मैम 2021 में UPSI दरोगा भर्ती हुई थी, जिसमें बड़े लेवल पर धांधली पाई गई है मैम जी। जो कंपनी 6 राज्यों में बैन है, NSEIT कंपनी 2016 में जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा का एग्जाम कराया, और आदरणीय योगी जी की सरकार बदलते, यानी पहले सपा की सरकार थी, उसको टेंडर दिया गया। 2017 में सत्ता परिवर्तन होता है, योगी जी की सरकार आती है। सरकार आने के बाद मात्र 6 से 7 बच्चे पकड़े जाते हैं धांधलीबाज, और तुरंत पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और 2017 में TCS के माध्यम से वही एग्जाम कराया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी से आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कि सपा की सरकार में वही कंपनी टेंडर लेके धांधलीबाजी कराती है। आप मात्र 7 बच्चों की रेस्टिंग पे भर्ती कैंसिल कर देते हैं। आपकी सरकार में 170 प्लस बच्चे पकड़े जा चुके हैं। 2700 के लेवल का डाटा भी निकल के आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, कि बच्चे DV-PST छोड़ चुके हैं। आप सोच कर देखिए, दरोगा जैसी भर्ती बच्चों का ड्रीम होता है, उस भर्ती में, दरोगा जैसी भर्ती में बच्चे 2700 प्लस बच्चे DV-PST छोड़ देते हैं। कितने बड़े लेवल का स्कैम है। उसके बावजूद भी अभी कुछ कानपुर में एक धांधलेबाज को उसके सॉल्वर के साथ STF की टीम ने पकड़ा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद भी फाइनल मेरिट में उसका नाम है। आप सोचिए कितने बड़े लेवल का स्कैम हुआ। जो भर्ती बोर्ड के DG हैं RK विश्वकर्मा, उनके पास हमारी कोर टीम के कुछ लोग गए हुए थे, तो उनको कोई एप्लीकेशन दी गई और उनसे कहा गया कि सर इसकी रिसीविंग दे दीजिए। उन्होंने पता क्या कहा कि रिसीविंग आपको चौराहे पे मिलेगी। इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े IPS अधिकारी लेवल का, IPS अधिकारी DGP लेवल का, जिसका DGP की लाइन में नाम था, वो ऐसी बेहूदी बातें कर देता है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि NSEIT कंपनी जो इतनी भ्रष्ट है, उसने कितना पैसा दिया होगा टेंडर लेने के लिए। जो बच्चा उस पर एक छोटा सा मुकदमा कहीं लिख जाता है, कहीं भी गलती से झूठा मुकदमा लिख जाता है, उसे एग्जाम देने का अधिकार नहीं होता है। जो कंपनी 6 राज्यों में बैन है, जिसके ऊपर खुद उत्तर प्रदेश में लांछन लगाया गया, ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया? आप लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज की नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। जो कंपनी व्यापक घोटाला भी कराई थी, ऐसे अनेकों घोटाला इस उत्तर प्रदेश में, देश में हो रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि जो भी एग्जाम होता उसे भर्ती मतलब कोई धांधली पाएगी कैंसिल कर देते थे। हमारी मांग है SIT जांच, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार पर एक बार आखिरी प्रहार होना चाहिए। क्योंकि भर्ती कैंसिल कर देंगे, उन दलालों को बचा देंगे, अगली बार वही दलाल फिर से अगली भर्ती में धांधलीबाजी करेंगे। क्या आप मान सकते हैं वो धांधलीबाजी नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। हमारी मांग ये है कि इस भर्ती की निष्पक्षता पूर्वक, बहुत सटीक, गहनता से जांच होनी चाहिए। बिहार NTPC का मामला देख लीजिए, युवाओं ने रेल जलाई, आपने भर्ती रद्द की। हम लोग 62 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब क्या है? कभी तो अब तो आपके बड़े बड़े नेता ये बोल देते हैं कि भाई देखो, हिंसात्मक रूप मत अपनाइए, अहिंसा से काम होगा। अहिंसा से हम काम कर रहे हैं ना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना, तो क्या सरकार हमसे ये कह देना चाहती है? क्या सरकार हमको ये संदेश देना चाहती है कि युवा, अगर आपको न्याय चाहिए तो आप हिंसा का रास्ता अपनाइए? क्या ये सरकार हमसे कहना चाहती है? हम नहीं कह रहे हैं, हमको हिंसा नहीं करनी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पद संचलन भी करेंगे, मार्च भी करेंगे, जो कुछ शांतिपूर्वक होगा, जो हमसे होगा। आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ छोड़ के दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर बैठेंगे, जो भी उचित निर्णय हमको दिखाई देगा हम वो करेंगे। लेकिन हम न्याय लेके लौटेंगे। इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को बर्बाद होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। और देखिए, अभी हमारे देश में आप देखते होंगे, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं। अभी 31 मई को हम लोग जो हैं BJP कार्यालय गए थे ज्ञापन देने के लिए। वहाँ पे हमारी कुछ बहनों के साथ उस प्रकार का दुष्व्यवहार हुआ, उसकी वीडियोज भी हैं। उनके हाथ फाड़ दिया गया। महिलाओं के साथ? जी, महिलाओं के साथ। क्या किया?
क्या लोगों के साथ हुआ, मेरे पैर में चोट लगी थी ना, उन्होंने हम लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। हम लोग जब 31 तारीख को बीजेपी कार्यालय गए थे जी। मेरा नाम ईशिता सिंह है। क्या हुआ आपके साथ? 31 तारीख को जब हम बीजेपी कार्यालय गए थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। हमारी आवाज़ को वहाँ पे दबाया जा रहा था और हमें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। हमारी ज़बरदस्ती हम लोगों को बस में भर रहे थे और हमारी एक बहन का हाथ टूट गया था, हाथ कट गया था और किसी का पैर टूट गया था, कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। इस तरीके से पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ कर रही थी और महिलाओं को जबरदस्ती उल्टे सीधे का हाथ लगा के अंदर डाला गया। 10 सीट की गाड़ी में 27 लोगों को जबरदस्ती भर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और सुनिए, और यहाँ पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ हम लोगों को दी जा रही थी हमारे भाइयों को कि पूछे ही मत। वो मैं कह नहीं सकती कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे यहाँ पे पुलिस वाले। महिला दरोगा थी, शालिनी नाम था उनका। हमारे भाइयों के साथ जो यहाँ इको गार्डन में बैठे थे उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी ताकि वो दोबारा इको गार्डन में ना आए। इस तरह से उनको धमकाया दे जा रहा। और 31 को हम लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। खाना तक, पानी को हम लोग बूंद बूंद तरस गए, पानी तक पीने नहीं जाने दिया जा रहा था। यहाँ कैसे रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे हमें आज 62वां दिन हो गया है। खाना पीना वगैरह कैसे? अब इसका कुछ नहीं है, कुछ मिलता तो खा लेते, नहीं मिलता तो नहीं खाते। खाना अरेंज जैसे कर रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी की कृपा हो जाती है, शनिवार को हनुमान जी की कृपा हो जाती है, भंडारा लगता है मैम, लाइन लगा के चले जाते हैं। घर वालों से कब तक पैसा मांगे मैम? घर वालों से पढ़ने के लिए पैसा मांगे, घर वालों से 1200 रुपये एग्जाम फीस जमा करने के लिए पैसे मांगे, फिर एग्जाम देने जाएं उसके लिए किराए के लिए इतनी दूर दूर सेंटर डाल देते हैं, उसके लिए पैसा मांगे। अब भैया 4 बार आंदोलन में कभी मान लो घर वाले जाना पड़ जाता है आंदोलन का, उसके लिए पैसा मांगे। कब तक घर वालों से पैसा मांगेंगे? 2 दिन तो मैम हनुमान जी की कृपा हो जाती है, एक आध दिन कभी कुछ टीचर्स लोग हैं हमारे गुरु उनसे हाथ जोड़ लेते हैं, सर बच्चे आपके कृपा कर दीजिए। कभी कभी खुद का कर लेते हैं। कुछ बहनें हमारी अपने घर से बना के ले आती हैं। कभी कभी जो है कंडीशन ये है मैम, यहाँ का जो लोकल क्राउड है, कुछ बहनें हैं हमारी बहुत मदद कर रही हैं, अपने घर से खाना बना के ले आती हैं, कभी खुद का खा लेते हैं। मैम 3 दिन में आज टैंकर बदला है पानी का। यहाँ पानी का टैंकर खड़ा रहता है, 3 दिन में आज बदला हुआ है। मैम मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस पानी से नहला के दिखवा दीजिए एक बार। जिस पानी को हमको पिलाया पीने के लिए दिया जा रहा है, बच्चों को नहलवा दीजिए एक बार। आपके बच्चे ऐसे पानी से नहाते भी नहीं होंगे मैम जैसा पानी हम यहाँ पे पीते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, और मतलब कहीं? अलीगढ़, मैं संगीता कुमारी कानपुर से हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ से यही जवाब मांगना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी हर बार यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे माँ बाप कहते हैं बिटिया शादी कर दी, जाओ वहाँ पे पढ़ना जाके, और ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हें हम पैसा खर्चा करें, तुम्हारा घर परिवार चलाएं, कि तुम्हारा हम धरना का खर्चा कराएं, कि तुम्हारा हम धरना चलवाएं, हम तुम्हारा कहाँ तक पैसा जुटाएं। मैं 69,000 में हमें सरकार ने बाहर किया। जूनियर एडिट भर्ती का भी मामला था तो सरकार ने उसमें, हमें तो लगता है सरकार का कोई कैंडिडेट बच गया होगा, तभी सरकार अब वो वाली जो कमेटी थी उसको कैंसिल करके दूसरी कमेटी गठित करके अब 22 तारीख में मैम सुना जा रहा है कि दोबारा उसका रिजल्ट आउट किया जा रहा। तो हमारे यूपीएसआई में कितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं, कितनों का एविडेंस है, कितनों ने कार में बैठ के मतलब एग्जाम दिया गया है। क्या प्राची मैम झूठ बोलती थी कि इतने लोग पकड़े गए हैं? यूपी टेट का हमने पेपर दिया था, उसमें एक भी कैंडिडेट पकड़ा गया। अब बीच में मैंने आधा पेपर सॉल्व कर लिया था, मेरी कॉपी छीन ली गई थी। और यूपीएसआई में जब अधिकारी लोग खुद कहते हैं कि देखिए इतनी बड़ी लेवल पे धांधली, आज इतने पकड़े गए, तो सरकार क्या कान में ढक्कन लगा के बैठी है? सरकार से हमें यही जवाब चाहिए कि जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा कैंसिल कर देती है तो हम लोगों का एसआईटी जांच मतलब क्यों नहीं कराना चाहती है? हम लोग की बात आखिर सुनना क्यों नहीं चाहती है? हमने इसीलिए सरकार को सेलेक्ट किया। जबकि इटावा हूँ, मेरे अखिलेश भैया थे, लेकिन मैंने अखिलेश को वोट ना देके मैंने कहा उसमें ये आदमों का होगा, लेकिन हमने कहा इनके बच्चे नहीं है, कम से कम ये हमारी तो सुनेंगे। ये कहते सबका साथ सबका विकास, ये विजन लेके सरकार चलती है, लेकिन हमें कहाँ सबका साथ सबका विकास चलता है? हमें तो ये लग रहा है ये अपनों का पेट भरते हैं। मेरे खुद की एक फ्रेंड है, उसका उसी डेट में मेरा था, उसी डेट में उसका था, उसका 40 नंबर क्यों बढ़ाया गया और मेरा 2 नंबर क्यों कम किया गया है? और कट ऑफ यदि बढ़ाई गई थी तो सबसे ज्यादा जनरल की कट ऑफ बढ़ाई जाती है, उसके बाद ओबीसी की, उसके बाद एससी की। तो सबसे ज्यादा जितनी मतलब की कट ऑफ निर्धारित की गई थी उससे 25 नंबर ज्यादा, 26 नंबर ज्यादा एससी गर्ल्स की कट ऑफ
बढ़ाई गई है और जनरल की केवल 14 जन 16 नंबर बढ़ाई गई है। तो ये सरकार क्या चाहती है? क्या मतलब हमारे जो अम्बेडकर जी आए थे उनका संविधान ध्वस्त करना चाहती है सरकार क्या? बस योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यही निवेदन है कि वो जैसे वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह मतलब कि लिखते हैं, चस्पा करवाते हैं, तो कम से कम आज इस बेटी की आवाज़ को सुने और हमें कुछ न्याय दिलाए। मेरी एसआईटी जांच क्यों नहीं करवा रही है? हम कहाँ से दोषी हैं? मायके वाले कहते हैं ससुराल में पढ़ो जाके, ससुराल वाले कहते हैं कि हम क्या तुम्हें जिंदगी भर पढ़ाते ही रहेंगे, घर परिवार नहीं देखोगी। सरकार का तो ये तो धंधा बन गया है। हम आज आए हैं घर पे, बता के नहीं आए हैं, चुपचाप यहाँ पे आए हैं। हमने कहा कुछ काम है, बस यही कहना चाहते हैं।